शांति। ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य का आज हम 37वां पाठ करने जा रहे हैं। इस दुनिया में शांति क्यों नहीं है? आज का विषय है, इस दुनिया में शांति क्यों नहीं है। शैतान के राज्य बनाम सतयुग के बारे में सच्चाई। शांति के लिए तरसती दुनिया। आज आइए हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से विचार करें जो हर आत्मा पूछ रही है। इस दुनिया में स्थायी शांति क्यों नहीं है? हम हर जगह निरंतर बेचैनी देखते हैं। घरों में, बाजारों में, दफ्तरों में, गलियों में, यहां तक कि तथाकथित पूजा स्थलों में भी, और यहां तक कि जो लोग अपना जीवन शांति और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करते हैं, चाहे वो संत हैं, ऋषि हैं, सन्यासी हैं, भी इस दुनिया के दुख से अछूते नहीं, वो भी दुखी। बेचैनी का राज क्या है? क्यों बेचैन है सारी दुनिया? उसका राज क्या है? शैतान की दुनिया, आज की ये दुनिया दैवीय राज्य नहीं है, बल्कि शैतान का राज्य है, जिसे रावण राज्य भी कहा जाता है। और शैतान का प्रतीक क्या है? 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हैं जिनको रावण कहा जाता है। इनके छोटे छोटे बाल बच्चे फिर ढेर हैं, उनकी गिनती करने की जरूरत नहीं। इन 5 बुराइयों ने मानव मन पर कब्जा कर लिया है, दिव्य आत्माओं को बेचैन प्राणियों में बदल दिया। जो दिव्य आत्माएं थी, दिव्य गुणों से संपन्न थी, आज सब बेचैन हो गई, उनका चैन खो गया। यहां तक कि जब कोई अमीर, प्रसिद्ध या शक्तिशाली होता है, तब भी आंतरिक शांति गायब होती है। तब भी आंतरिक शांति गायब होती है। नोट करके देखें, अपने आप को, हम खुद को चेक करके देखें। हम इतने बाबा के बच्चे बन गए हैं, अनुभव करें, क्या अभी शांति मिली है? चेक करें। यदि हमें शांति मिल गई है तो हम राम राज्य में हैं, नहीं तो हम रावण राज्य में। उदाहरण के लिए, अरबों की संपत्ति वाला एक सफल व्यवसायी अक्सर अनिद्रा, तनाव और अवसाद में पीड़ित होता है। उसके पास पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। आध्यात्मिक हस्तियां, साधु संत भी स्वतंत्र नहीं है। वो घंटों ध्यान कर सकते हैं, साधु संत भी स्वतंत्र नहीं है। वो घंटों ध्यान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ जाते, दुर्घटनाओं का सामना करते हैं, या भावनात्मक रूप से पीड़ित होते हैं। कुछ मानसिक अस्थिरता से भी गुजरते हैं। इसको हमने अपने आप में भी चेक करना है कि क्या हम भी अभी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, भावनात्मक रूप से पीड़ित हैं, हम भी शारीरिक रूप से बीमार होते हैं। क्यों?
क्योंकि वे भी दुख की इस दुनिया में फंसे हुए हैं। ये कलयुगी वास्तविक अशुद्धता और बुराई से भरी हुई है। वास्तविक शांति के बिना एक दुनिया चारों ओर नजर डाले, क्या कोई ऐसी जगह है जहां सच्ची स्थायी शांति दिखाई देती हो? विचार करके देखो अच्छी तरह से। हर देश खुद को हथियार बंद कर रहा है, दुनिया भर के हथियार बनाए जा रहे हैं और हर घर में संघर्ष है, हर आत्मा मौन और खुशी की भूखी है। यदि कोई व्यक्ति एकांत की तलाश में हिमालय पर भी चला जाए तो भी मन इच्छाओं के पीछे भागता है, मन इच्छाओं के पीछे भागता है। ये शांति नहीं है, ये पलायनवाद है। सतयुग पवित्रता का स्वर्ण युग। अब इसकी तुलना सतयुग में मौजूद दुनिया से करें। उस दुनिया में शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। शांति हर आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है। कोई वासना नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, क्योंकि हर कोई पूर्ण है, पूर्ण, कोई कमी नहीं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे राजा और रानियां बल से नहीं बल्कि प्रेम से शासन करते हैं। महिलाएं स्वतंत्र रूप से चलती थी, उनके चेहरे खुले होते थे। चेहरे क्या होते थे? खुले होने का मतलब समझ में आ रहा है? खुले होने का मतलब किसी को समझ में आ रहा है? उन्होंने कोई बुर्का नहीं पहना होता, कोई बुर्का नहीं पहना होता। क्यों नहीं पहना होता उन्होंने बुर्का? पर्दा क्यों नहीं किया होता उन्होंने? भाई जी वहां की नजर सिविल नहीं होती। वहां की नजर सिविल होती है क्योंकि पुरुषों की आंखों में कोई वासना नहीं, काम विकार है ही नहीं। काम विकार वाली आंखें, विकारी आंखें दुख देती। वहां दृष्टि पवित्र होती है भाई जी। हाँ, तो वहां आंखों में, पुरुषों की आंखों में कोई वासना नहीं होती, इसलिए उन्हें चेहरे को ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। नग्नता नहीं थी, मतलब स्त्री पुरुष में नग्नता नहीं थी, और फिर भी कोई शर्म नहीं थी। फिर भी वहां कोई शर्म नहीं थी क्योंकि कोई गंदे विचार नहीं, दुनिया निर्विकारी थी, इसलिए शांतिपूर्ण। सारा आज जो झमेला है वो सारा विकारी दृष्टि का। उदाहरण, सतयुग में एक फूल, एक कोमल शब्द या एक दिव्य इशारा पूर्ण संतुष्टि लाता था। आज हम सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं, फिर भी खालीपन महसूस करते, फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। अब क्या करना चाहिए? अगर हम उस दिव्य दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर से 5 विकारों को जलाकर शुरुआत करनी चाहिए।
और मन वचन और कर्म में पवित्रता अपनाएं। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता अपनाएं। शांति के सागर परमात्मा की याद में रहें। दिव्य गुणों, शुद्ध विचारों और ईश्वरीय ज्ञान के खजाने को इकट्ठा करें। तभी हम रावण राज्य से राम राज्य की ओर बढ़ सकते। तभी हम रावण राज्य से राम राज्य की ओर बढ़ सकते। कलयुग से स्वर्ण युग की ओर। निष्कर्ष, शांति चुनने का समय। हम चक्र के निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। क्या हम बेचैनी, विकार और दुख चुनेंगे, या हम शांति, पवित्रता और दिव्य आनंद चुनेंगे? चुनाव हमारे हाथ में है। आइए हम आध्यात्मिक योद्धा बने, याद की अग्नि से विकारों को जलाएं और फिर से शांति की दुनिया बनाएं। वे दुनिया जिसे हम कभी स्वर्ग कहते थे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।